हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं सीटेट की एग्जाम हो चुकी है और जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। बहुत सारे लोग पास भी हो गए हैं, उनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं, तो हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिन होता है तो रात भी होती है, रात होती है तो फिर दिन भी होता है ना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। वापस से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आफ्टर सीटेट, है ना। सीटेट की एग्जाम आपने क्लियर कर ली है, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, है ना। बोरिया बिस्तरा बिछा के मस्त सो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब हमारा जो सीटेट की जो एग्जाम होती है, ये हमारा पहला पड़ाव होता है ना। पहला पड़ाव होता है जो हर किसी को पास करना और पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीटेट के एग्ज़ाम के आप दूसरे कोई भी एग्ज़ाम्स देने के लिए वैलिड ही नहीं रहेंगे, है ना। तो सीटेट जो है आपका पहला पड़ाव है, आप पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब करना चाहिए? क्योंकि तुरंत तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं ना। अभी देखो, सीटेट के एग्जाम आप दे चुके हो, है ना। उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि सीटेट के जॉब से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। उसके लिए आपको दूसरे जो स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं वो भी क्लियर करने पड़ते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल DSSB की एग्जाम दे सकते हो आप, KVS की एग्जाम दे सकते हो, NVS की एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद जो EMRS की एग्जाम आई है एकलव्य वाली, वो दे सकते हो। तो ये सारी जो एग्जाम्स है, UP टैट दे सकते हो, सुपर टैट दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्स आप जब देते हैं और जब आप क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस सारी प्रक्रिया में जो एग्जाम से तुरंत तो निकलेगी नहीं कि अभी जुलाई में एग्जाम खत्म हो गया, चलो अभी अगस्त में वैकेंसी निकाल देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो ये सारी एग्जाम्स होती है, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन, आप पास होते हैं तो सिलेक्शन होता है ना। अब देखिए इसमें क्या है ना कि कंटिन्यू समटाइम्स क्या करते हैं हम कि समझ लीजिए 20 साल में 21 साल में हमने BEd कंप्लीट कर लिया। अब हम जो एज है, ये जो एज की वैलिडिटी है कब तक है? 30 साल तक। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं कि इस साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं हुआ अगले साल हुआ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब ही करना है, आपको एकदम कंफर्म है कि इसके अलावा मुझे प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है, सिर्फ मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो आप कंटिन्यू 1 साल निकाल कर कुछ मत करिए, ना ट्यूशन लीजिए, ना दूसरे स्कूल्स में पढ़ाइए, कुछ मत करिए, सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए कंटिन्यू 1 ईयर। क्योंकि 1 ईयर पढ़ाई जो आप करोगे, ये जो भी पढ़ाई होगी वो आपको ये सारे एग्जाम्स में काम आएगी, है ना। और कहीं ना कहीं आपका ये 1 साल की पढ़ाई में डेफिनेटली ये इतने सारे ऑप्शन में से कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गुजरात का हूँ तो मुझे गुजरात का ही एग्जाम पास करना है, गुजरात में ही जॉब करना है ना। या फिर मैं दिल्ली का हूँ तो मैं दिल्ली का ही एग्जाम क्रैक करूंगा, एग्जाम दिल्ली में ही जॉब करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो फिर वो किसी भी स्टेट का हो, राजस्थान हो, झारखंड, बिहार, UP, कहीं का भी हो, आपको वो एग्जाम जाके देनी है, उस एग्जाम को क्रैक करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है और गवर्नमेंट जॉब को लेनी है। ठीक है ना। सिर्फ अपने स्टेट में के भरोसे नहीं बैठना है, स्टेट के भरोसे बैठोगे तो फिर पूरी जिंदगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास मतलब ठीक ठाक पापा मम्मी अच्छा जॉब भी कर रहे हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1 ईयर आप आराम से बैठकर अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट जॉब पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं अर्न कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीटेट की एग्जाम क्लियर हो चुकी है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि ट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप अपने घर पे ही ट्यूशंस ले लीजिए, या फिर आप किसी दूसरे के यहाँ पे कोचिंग सेंटर में जाते हैं ना, वहाँ पर जा सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है
वो आप वहाँ पे पढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट है वही आपको वहाँ जाके पढ़ाना। तो इससे क्या होगा, आपका ही प्रिपरेशन होगा ये सारे एग्जाम्स के लिए। और ज़्यादा घंटे के लिए भी नहीं करना है, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा बहुत है ना। दूसरे मतलब कोचिंग में गए या ट्यूशन्स में गए, आपने पढ़ा लिया, वहाँ पे पढ़ा कर आगे फिर अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो। तो इससे आप अपना थोड़ा सा अर्न भी कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, है ना। तो सीटेट के बाद आप 2 ही चीज कर सकते हो। सीटेट जो है आपका पहला पड़ाव है, पास हो गए हो तो आप बैठना नहीं है कि अभी पास हो गए, अब जब वैकेंसी आएगी तो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जो सीटेट में आपने पढ़ा है, एसएस में जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, ये सारी चीजें ये सारे एग्जाम्स में आपको काम आने वाली है। सीडीपी भी सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है ना। तो पढ़ाई अपनी जारी रखें, रोज कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करें, पेपर सॉल्व करें ताकि आप ये सारे एग्जाम्स को क्लियर करें। तो 1 साल तक आप इसको प्रिपरेशन करके आराम से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही, 2 साल नहीं हो पा रहा, 3 साल नहीं हो पा रहा है, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 30 साल तक आप सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, है ना। फिर अगर आप 30 के बाद 31 ईयर्स में अगर आप जाओगे जॉब करने के लिए, तो आप फ्रेशर रहोगे। फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलेगी, मुश्किल से 10,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी मिलेगी प्राइवेट स्कूल्स में, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको लेने की ही कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी आरामदायक जॉब होती है, स्ट्रेस इतना नहीं होता है, गधा मजदूरी नहीं होती है, सैलरी भी अच्छा मिलता है, तो दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी है ना। 7 बजे आओ तो 3 बजे तक आओ, स्कूल से आओ, इसके बाद उसमें पे स्टे बैक भी होता है, नोटबुक करेक्शन, पेपर करेक्शन, सब टाइम से, मतलब एकदम गधा मजदूरी वाला काम है ना। तो पूरी कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट जॉब को ले ही लें। पर अगर नहीं मिलता है तो एक अच्छे स्कूल में जाकर आप अच्छे स्कूल में जाके आप अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है व्हाट आफ्टर सीटेट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को आप टाइम दीजिए अच्छे से। 1 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है ना। भले आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, भले आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, मत करो जॉब। 1 साल अपने आप को दो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और उसके बाद 1 साल के बाद ही आप दूसरे की तरफ सोचो कि भाई जॉब नहीं मिल पा रहा है, चलो हम प्राइवेट जॉब एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा टीचिंग का, है ना। और जो आपका सब्जेक्ट है वही पढ़ाने को मिलेगा, तो आपका रिविजन भी होता रहेगा, आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये है आपका आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका सीटेट का सिलेबस, कि सीडीपी में सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है, मैथ्स में क्या क्या आता है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, एसएस में क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।